जब पैसा और पावर इंसान की मुट्ठी में हो तो फिर क्या कहना। नमस्कार, मैं हूं भानु प्रकाश और आप देख रहे हैं स्वतंत्र समाचार। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल बटन को भी दबा लें। जैसा कि आप सबको पता है, मोदी सरकार ने देश के 6 एयरपोर्ट 50 साल की लीज पर अडानी को दे रखा है। एयरपोर्ट्स के निजीकरण की पहल के तहत देश के कुल 6 एयरपोर्ट्स PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर परिचालन, प्रबंधन और विकास के लिए लीज पर अडानी ग्रुप को सौंपा गया है। समझौते के तहत कानूनी प्रावधानों का सभी पक्षों को पालन करना होगा। पिछले वर्ष हवाई अड्डों के निजीकरण की पहल के तहत इन एयरपोर्ट्स को लीज पर दिया गया था। इनमें तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, बेंगलुरु और गुवाहाटी एयरपोर्ट शामिल है। बोली प्रक्रिया के तहत सबसे ऊंची बोली लगाने के बाद अडानी ग्रुप को 50 सालों के लिए इन एयरपोर्ट्स के परिचालन का अधिकार दिया गया है। हर एयरपोर्ट के लिए अडानी ने एक अलग सहायक कंपनी बना रखी है। अडानी अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, अडानी लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और अडानी बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड शामिल है। अडानी ग्रुप की इन 3 सहायक कंपनियों में से प्रत्येक कंपनी के साथ भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने 21 अक्टूबर 2020 को माओ किया था। यह माओ कस्टम इमिग्रेशन, प्लांट एंड एनिमल क्वारंटीन, हेल्थ, सुरक्षा आदि सेवाओं के प्रावधानों से जुड़ा है। इसके अलावा PPP मोड पर बेंगलुरु, लखनऊ और अहमदाबाद एयरपोर्ट के परिचालन, प्रबंधन और विकास के लिए अडानी ग्रुप की इन्हीं तीनों सहायक कंपनियों के साथ नागर विमानन मंत्रालय ने 14 फरवरी 2020 को कंसेशन एग्रीमेंट भी किया था। मगर एग्रीमेंट होते ही अडानी की मनमानी तो देखिए। देश के 3 एयरपोर्ट के पास लगा दिया है अडानी एयरपोर्ट लिखा हुआ होर्डिंग। अडानी ग्रुप का कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो चुका है कि अब उसने अहमदाबाद एयरपोर्ट, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था, उसके बाहर भी स्वागत होर्डिंग पर अडानी एयरपोर्ट लिख दिया है। ऐसे होर्डिंग जगह जगह पर लगा दिए गए हैं। अडानी ग्रुप ने ऐसा ही कारनामा देश के 2 अन्य एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट और लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर भी किया है। देश के 3 एयरपोर्ट के पास होर्डिंग पर अडानी एयरपोर्ट लिखकर लोगों में भ्रम पैदा कर दिया गया है। अडानी ग्रुप के इस कारनामे से सरकार नियंत्रित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI काफी नाखुश है। AAI ने अडानी ग्रुप के इस हरकत के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा है, अडानी ग्रुप ने इस होर्डिंग पर अपने नाम का इस्तेमाल करके दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते का उल्लंघन किया है। 21 दिसंबर को बेंगलुरु एयरपोर्ट को लिखे पत्र में कहा गया है, ऐसा पाया गया है कि हवाई अड्डों पर अडानी ग्रुप के नाम जिस तरह दर्शाए गए हैं वह कंसेशन एग्रीमेंट के शर्तों के खिलाफ है। कुछ जगहों पर अडानी एयरपोर्ट लिखा पाया गया है, जो समझौते का सरासर उल्लंघन है। इसमें कहा गया है, कंसेशन एग्रीमेंट के अनुसार अगर कोई कंपनी अपने नाम का इस्तेमाल करना चाहती है तो उसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नाम एवं प्रतीक चिन्ह को भी समान जगह देनी होगी। हवाई अड्डा या इसके किसी हिस्से का प्रयोग किसी भी रूप में समझौते में शामिल कंपनी या शेयर धारकों के विज्ञापन, उसकी पारदर्शी या नाम एवं पहचान के लिए नहीं किया जा सकता है। वहीं एक अन्य प्रावधान के अनुसार अगर कोई कंपनी किसी सार्वजनिक जगह पर अपना या शेयर धारकों का नाम दर्शाना चाहती है तो इससे पहले उसे AAI का नाम इंगित करना होगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्विटर के माध्यम से इस मामले को उठाया था। मगर फर्क किसे पड़ता है भैया, आजकल लोगों में एक अलग ही धारणा बनी हुई है। अरे वो तो कांग्रेसी है, मोदी जी के खिलाफ ही बोलेगा। मगर आज का यह वीडियो ना किसी के पक्ष में ना विपक्ष में, एक सवाल सिर्फ जनता से, ये जो कुछ भी हो रहा है कितना सही है? क्या मोदी सरकार सच में देश का विकास चाहती है या फिर उन रसूखदारों का विकास कर रही जिन्होंने 2014 में भाजपा की सरकार बनाने में सहयोग किया, जिसके हेलीकॉप्टर से मोदी जी सुबह शाम चुनाव प्रचार किया करते थे। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें।